सपने सपने वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं और सपने वो जो हम बंद आंखों से देखते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सपने की बात ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं? क्यों आपको सोते समय सपने आते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि आप सपने देखो, जब आप सपने देखोगे तो वो पूरे होंगे? क्यों लोग कहते हैं कि आपके सपनों में जान होगी तभी आपके जीवन में उड़ान होगी? कभी आपने सोचा कि सपनों को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों होती हैं? जीवन क्यों हिल सा जाता है जब आप सोते वक्त सपने देखते हैं, या जब आप जागती आंखों से सपने देखते हैं और वो पूरा नहीं होते हैं तो आपका जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है? कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सपने हमारे जीवन में एक दिशा निर्धारण का काम करते हैं, हमारे जीवन को एक मोड़ देते हैं। जाने अनजाने हमारी कुंडली के ग्रह या फिर आपके साथ कोई अनजानी सी शक्ति जब आपका साथ देती है या आपके विरुद्ध खड़ी होती है तो वो सपनों के माध्यम से आपसे संपर्क साधती है। ऐसा नहीं है कि सपने सिर्फ गलत ही होते हैं। आप अपने सपनों को समझकर अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं। कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके सपने आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आप लोग हमेशा अपने भविष्य के पीछे भागते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या हम धन कमा पाएंगे, नाम कमा पाएंगे, हमारी संतान सुखी होगी या नहीं होगी, संतान का विवाह होगा या नहीं होगा, हमारी संतान के जीवन में क्या चलेगा, आपके जीवन में क्या चलेगा, आपके परिवार वालों के जीवन में क्या चलेगा। कभी आपने सोचा कि आप ये जो भविष्य के बारे में सोचते हैं इसका क्या नतीजा हो सकता है? हमारे जीवन में हमारा इंथुसियास्टिक उत्साहिक होना कष्टदायक नहीं है। कष्टदायक है आपके द्वारा लिए गए डिसीजन। जब हम सही समय पर गलत डिसीजन लेते हैं या फिर गलत समय पर और ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। हमें हमेशा पूर्णतया कोशिश करनी चाहिए कि हमें डिसीजन सही लेने चाहिए। इसीलिए आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई लोगों की संगत का महत्व है, आपकी कुंडली का महत्व है, कुंडली में बैठे ग्रहों का महत्व है। ग्रह आपकी कुंडली में मारक हो या बाधक हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके ग्रह आपसे चाहते क्या है। कोई ना कोई वो कीमत होती है जो ग्रह आपसे चुकवाना चाहते हैं, जिसे आप चुकाकर उनसे मनचाही चीज पा सकते हैं, अपने मन की शांति पा सकते हैं, या आप जो भी मटेरियलिस्टिक चीज पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से, आखिर वो रास्ता क्या है, वो कीमत क्या है। आप अपनी कुंडली को उठाइए, देखिए कि कौन सा मारक या बाधक प्लैनेट किस भाव में बैठा हुआ है, किस लगन की आपकी कुंडली है और वो आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। जब आप ये जानेंगे और ये समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो मारक और बाधक प्लैनेट जो भी हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। और जब आप उनकी इच्छा पूरी करेंगे, उनके हिसाब से अपने जीवन को मोड़ देंगे, ढालेंगे, तब वो आपको हर वो चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी के मन के हिसाब से आचरण करते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होता है, और जब वो आपसे प्रसन्न होता है तो वो आपके लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करता है। और हमारे प्लानेट, हमारे ग्रह, हमारे देव वो तो दयावान हैं। लेकिन जब आप उसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं तो वही आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण से अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, अगर आपकी संतान है या आपके छोटे भाई बहन है या आपके पति हैं या आपकी पत्नी है जो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उनसे रुष्ट हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, जिसमें उनको खुशी मिल रही होती है आप वही चीज रोक लेते हैं, वो कार्य आप नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ताकि उनको एहसास हो। जब उनको एहसास होगा तो वो आपकी बात को समझेंगे, मानेंगे। कभी कभी ये सारी चीजें आपके विरुद्ध चली जाती है और कभी कभी ये सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं या फिर जाने अनजाने तरीके से ये चीजें सही साबित हो जाती हैं तो चीजें आपके पक्ष में आ जाती हैं, वो डिसीजन आपके पक्ष में चला जाता है। और जब आप गलत निर्णय के माध्यम से एक ही तरीके से हर एक चीज को एक ही तरीके से हाँकेंगे, एक ही तरीके से डील करेंगे तो वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपसे क्या करवाना चाहती है। किस्मत का इसीलिए अहम रोल बोला गया है। और जो हम लोग हार्ड वर्क की बात करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आपके हार्ड वर्क यानी कि आपके प्लैनेट जिस भाव में बैठे हुए हैं आपको उन्हीं भावों से संबंधित अपने जीवन में कार्य करने हैं, चीजों को समझना है, रिश्तों को समझना है और बातों को समझना है। जब आप ये समझेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ समर्पण करना है, कहाँ विरुद्ध खड़े होना है। यही सारी चीजें जब आपके देव जाने अनजाने माध्यम से एक्टिवेट होते हैं तब वो आपको सपनों के माध्यम से संदेश देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप रात में सो रहे हैं, बहुत चैन की नींद सो रहे हैं, अचानक आपको सपना आया और आपको झकझोर कर रख दिया, उसके बाद आपको नींद नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं, खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये पाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या वो सारे सपने सभी के पूरे होते हैं? नहीं होते हैं।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं, वो सपने हम क्यों देखते हैं? खुली आंखों से भी देखे हुए सपने सच होते हैं, उसमें भी कुंडली का इन्वॉल्वमेंट है, और जो हम बंद आंखों से सपने देखते हैं उसमें भी कुंडली का इन्वॉल्वमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपने आपके जीवन में क्या अहम रोल अदा करते हैं और कैसे आप अपने सपनों को समझकर किस तरीके से अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं और चीजों को पा सकते हैं, और कहीं अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार सकते हैं। वेलकम सेलिसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जागी आंखों से देखने वाले सपने जो हम देखते हैं, अगर वो हम किसी से वशीभूत होकर या इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं तो वो हमारे लिए बुरे साबित होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें से एक निर्णय तो सही साबित होगा, लेकिन ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी कुंडली के बैठे हुए ग्रह जाने अनजाने तरीके से आपके दिशा निर्धारण कर चुके हैं, और उस दिशा निर्धारण के माध्यम से आप अपने जीवन को एक मोड़ दे रहे हैं, और वो मोड़ है आपके सपनों के माध्यम से। और जब इस तरीके का अलाइनमेंट होता है आपकी कुंडली में, यानी कि अगर आपकी कुंडली शुक्र देव से इन्फ्लुएंस है, आपका जीवन शुक्र देव से इन्फ्लुएंस है, तो आपके जीवन में जो सपने आएंगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आप जाने अनजाने वे में आपके सपने आपको बहुत कुछ बता के जाएंगे, और उन सपनों को फॉलो करके आप अपने जीवन में हर वो चीज पा लेंगे आसानी से जो आप पाना चाहते हैं। इसी तरीके से जब आप बंद आंखों सपने देखते हैं, सपने में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे आप पानी में डूबना है, छत से गिरना है, या पहाड़ से गिरना है, सांप को देखना है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज आप देखते हैं, हर एक चीज का एक मतलब होता है। आपने ये भी देखा होगा कि आप जो सपने देख रहे हैं वो सीन बाय सीन आपके जीवन में आ रहे हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। एक हिस्सा आज आपने देखा, एक हिस्सा 10 दिन बाद देखा, या फिर एक हिस्सा आपने नेक्स्ट डे देखा, या फिर एक हिस्सा एक सर्टेन टाइम के बाद 3 महीने 6 महीने बाद आपने देखा। आप देखिएगा कि अगर इस तरीके से चेन वाइज आपको सपने आ रहे हैं तो उसका एक बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब होता है आपके लास्ट बर्थ से। और जब आप अपने लास्ट बर्थ को समझेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। ये मान के चलिए कि आपके इस जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं है, आप अपने लास्ट बर्थ के उद्देश्य को पूरा करने आए हैं। अगर आपको चेन से रिलेटेड कोई सपने आ रहे हैं, चेन से रिलेटेड हमारे सपने का मतलब ये है कि आपने सपने का एक हिस्सा आज देखा, एक हिस्सा कल देखा, या फिर परसों देखा, या फिर 10 दिन बाद देखा। अगर वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आ रहे एक सर्टेन टाइम के बाद में, इसका मतलब यह है कि आपको वो सपना समझना है, जो चीज आप देख चुके हैं। और जब दूसरा पार्ट वो सपने में आपके आ रहा है, वो एक पीरियड है जिस पीरियड में आपको उस सपने को डिकोड करना है। और एक सर्टेन टाइम के बाद या तो वो आपके जीवन में प्रॉब्लम देगा, या फिर वो सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर ये सपने आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको उस सपनों को एक मोड़ देना, उनको समझना है। जब आप समझेंगे तब आप इस असमंजस और कंफ्यूजन से दूर हो पाएंगे, अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे सपने होते हैं हमारे जीवन में, सपने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि आप किसी गहरी भावनाओं में फंसे हुए हैं। आपकी भावनाएं, आपका प्यार, आपका धन आप आसक्ति में लेकर बैठे हुए हैं, और उस आसक्ति के माध्यम से आप खुद को खत्म करते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। अब यह एग्जैक्टली क्या चीज हो सकती है, ये चीज इस पर निर्भर करेगी कि आप सपने में किन चीजों के माध्यम से डूब रहे हैं। पानी में डूब रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, उससे रिलेटेड कोई इवेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप किसके साथ में हैं और कोई घटना क्या थी। या ऐसा तो नहीं होगा कि आप डायरेक्ट पानी में डूब रहे हो, और अगर पानी में डूब भी रहे होंगे तो आपको कुछ और चीजें भी रिलेटेबल दिखाई दे रही होंगी। उन रिलेटेबल चीजों को जब आप कंपाइल करेंगे अपने जीवन के साथ में और अपनी कुंडली के साथ में, तब ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि उस सपने का क्या मतलब है, और उस सपने को समझकर आप अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सकते हैं। आप देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कहीं फंसे हुए हैं, आप दिन रात किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, और सपने में आप उसी चीज को देख रहे हैं। इन सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। और वहीं अगर आप किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, आपके जीवन में रैंडम सपने आ रहे हैं और ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप डर जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो सपने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए आए हैं। आपका जो अपना अस्तित्व है, मूलभूत स्रोत है, वो आप भूल रहे हैं, आप अपना उद्देश्य भूल रहे हैं। उस उद्देश्य को रिमाइंड कराने के लिए वो सपने आ रहे हैं। या फिर आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, उस कुल के देवी देवता आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं। जब आप ये चीज समझेंगे तब आप अपने कुल के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए लाभकारी साबित होंगे और उनका जीवन भी अच्छा करेंगे।
क्यों हमारा एक डिसीजन हमारे अपने जीवन को, हमारी आने वाली पीढ़ी को और हमारे पूर्वजों को शर्मिंदा कर देता है? कभी आपने ये सोचा? ये इसीलिए होता है कि हम जाने अनजाने या अपनी समझ का उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली जनरेशन, इसके साथ साथ हमारे पूर्वजों को भुगतना पड़ता है। अगर आपको जीवन में कोई भी बड़ा रिस्क लेना है तो वो रिस्क या वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए। उसका जो मैक्सिमम डैमेज आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन पर आना चाहिए। अगर आप इस तरीके का कोई कार्य करते हैं तब आप अपने जीवन में एक जीनियस की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई हक नहीं है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद करें या फिर आप अपने पूर्वजों को शर्मिंदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक घंघोर पाप को जन्म देंगे, जिससे आपकी एक अलग कार्मिक कुंडली तैयार होगी, जिसका भोग आपको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ेगा। क्योंकि पिछले जन्मों के माध्यम से आप कुछ न कुछ कार्मिक करके ही आ रहे हैं। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस जन्म में आप कितना ज्यादा से ज्यादा अपने कार्मिक कुंडली को, अपने कार्मिक कर्मों को कम कर सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें और मोक्ष की ओर जा सकें। आपके सपने आपको मोक्ष तक भी ले जा सकते हैं अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, अगर आपके चक्रास एक्टिवेटेड है। हाँ, अगर आपका कोई भी 3 चक्रास एक्टिवेटेड है फुल्ली, या फिर अगर वो 50% भी एक्टिवेटेड है, तो वो आपके सभी चक्रास को एक्टिवेट करने की क्षमता रखते हैं। वो आपको बताएंगे किसी ना किसी के माध्यम से, थॉट के माध्यम से, सपने के माध्यम से। और जब आप उन्हें समझेंगे, उनके अनुरूप कार्य करेंगे, उनके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे, तो आपके सभी चक्रास एक्टिवेट होने लगेंगे, आपकी सोल अलाइन होने लगेगी, जिसकी बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आपकी सोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब आपकी सोल, आपका माइंड और आपका हृदय अलाइन होता है, तब भी आपके जीवन में जो चीजें होती हैं वो चमत्कारिक रूप से होती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम को हर लेगा, या आप किसी असुविधा में या किसी परेशानी में घिरे होंगे तो उससे वो बाहर निकाल लाएगा या निकाल लाएगी। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, कुंडली को लेके, डिसीजन को लेके, आपके आत्मकारक ग्रह को लेके, आपकी आत्मा, हृदय और मन को लेके और सपनों को लेके, इन सभी चीज का आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल है। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। नहीं, आप एक समय पे एक चीज पर ध्यान दीजिए, और अगर आप एक चीज को आपने साध लिया तो आपसे ये सब सध जाएंगे। और वहीं अगर सबके पीछे आप भागेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और आपका जीवन हमेशा असमंजस में भरा रहेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे। आपके जीवन में चाहे कोई भी मार्गदर्शक आए, चाहे वो आपके पिता हो, बड़े भाई हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, आप उसको कभी भी उसके ज्ञान को सार्थक नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज है, आप असमंजस में हैं। और जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी, आपके जीवन में चाहे कितने ही अच्छे योग चल रहे हो, आप उस योग का भी पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप सोचिए, अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति आपसे बोले कि आपके घर के बाहर एक मटका गड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारा धन है, लेकिन वो धन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, जिसको आपको रात को 12 बजे खोद कर निकालना है। और अगर आपके मन में असमंजस है तो क्या आप उसे निकालेंगे? आप कदापि नहीं निकालेंगे। आपको लगेगा कहीं ऐसा ना हो उसमें से सर्प निकला है, या फिर आपको ये लगे कि ये सिर्फ आपको फंसाने की साजिश है। तो आप इस असमंजस के चक्कर में आप उस ज्ञानी व्यक्ति जिसको बहुत सारा ज्ञान था, जो आपका मार्गदर्शन करने आया था, आपको समस्याओं से निकालने आया था धन के माध्यम से, नेम और फेम के माध्यम से, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी, क्या नतीजा निकला? वो धन किसी और को मिल गया या फिर किसी को नहीं मिला। इसीलिए आपके जीवन में क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्लियरिटी कैसे आएगी? जब आपका माइंड फर्म होगा। और वो माइंड कैसे फर्म होगा? जब आपकी आत्मा मजबूत होगी। और वो आत्मा कैसे मजबूत होगी? जब आपकी कुंडली के ग्रह आपके साथ अलाइन होंगे। आप देखिए, आपकी कुंडली में कोई भी मारक या बाधक, कोई भी ग्रह, लग्नेश, भाग्येश या इष्ट देव, जिसकी मैं बात करता रहता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने कुंडली में अपने इष्ट को अलाइन कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि एक सर्टेन टाइम के बाद में आप अपने भाग्येश और अपने लग्नेश को भी साध लेंगे। और जब आप इनको साध लेंगे तो आप अपनी आत्मा को साध लेंगे। और जब आप अपनी आत्मा को साध लेंगे तब आप अपने मन और हृदय को साध लेंगे। और जब आप अपने मन और हृदय को साध लेंगे तब आपके जीवन में कोई भी घटनाएं हो, कोई भी चालाक व्यक्ति हो, कोई भी कैसा भी करके व्यक्ति हो, आपके जीवन में आके षड्यंत्र रचे या साजिश रचे या आपका बुरा चाहने वाला हो, उसके बिना बताए आपको चीजें समझ में आने लगेगी। आप सपनों के माध्यम से बहुत सारी चीजें जान जाएंगे, आपको पूर्वाभास होने लगेगा, आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपको जीवन जीने में मजा आने लगेगा।
आपके रिश्ते आपके समझ में आने लगेंगे, आप अपने रिश्तों को नियंत्रित करना सीख जाओगे। नियंत्रित ऐसे नहीं कि आप पर्पसली करोगे, नहीं, आपको सारी चीजों के बारे में पहले से ही अंदाजा लग जाएगा। तब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आपको समर्पण कहां पे करना है और त्याग कहां पे करना है। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके जीवन में 10 या 100 रिश्ते हैं तो 100 के 100 रिश्ते लेके आप चलिए, नहीं, 100 के 100 रिश्ते लेके तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चले थे। अगर 100 के 100 रिश्ते लेके भगवान श्री कृष्ण चलते तो क्या महाभारत का युद्ध वो होने देते? नहीं, महाभारत के युद्ध के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बताया है कि आपके जीवन में जितने रिश्ते इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ उन रिश्तों को लेके चलिए। ये मैटर नहीं करता है कि वो रिश्ते आपके जीवन में किस रूप में आए, माँ के रूप में आए, पिता के रूप में आए, भाई के रूप में आए, बहन के रूप में आए हैं, मामा के रूप में आए, फूफा के रूप में आए, किस रूप में आए हैं। आप उन रिश्तों को चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या उनका अस्तित्व है, आपके अस्तित्व के साथ क्या उनका अस्तित्व अलाइन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको त्याग दीजिए। अगर वो फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध खड़े होइए। आपकी कुंडली क्या कहती है, ये सब कुछ आपकी कुंडली आपको बताएगी कि कौन से रिश्ते आपके लिए हैं और कौन से रिश्ते आपके विरुद्ध जाएंगे, कौन से रिश्तों के साथ आप अच्छा करेंगे और कौन से रिश्ते आपके साथ अच्छा करेंगे। ये सब कुछ आपकी कुंडली बताती है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपको कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि आपको कहां झुकना है और कहां आपको विरुद्ध खड़े होना है। कहीं आप गलत जगह झुक रहे हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और इसका असर आपकी अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी अगली पीढ़ी आ चुकी है तो उसके ऊपर यह असर चैनलाइज होगा ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और अगर आपकी अगली पीढ़ी नहीं आई है, उससे पहले ही आपने अपने जीवन की जितने भी भसड़ है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको इवन आउट कर लिया है, वेल एंड गुड। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यह भसड़ आपके जीवन को आगे प्रभावित करेगी ही करेगी। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सपनों के माध्यम से आप ये जानिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वहीं अगर आप अपने आप को कहीं से गिरता हुआ देखते हैं, घर से गिरता हुआ देखते हैं, पहाड़ों से गिरता हुआ देखते हैं, कहीं से भी अपने आप को गिरता हुआ देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये दर्शाता है कि आपके जीवन में किसी ना किसी रिश्ते के ऊपर आपका नियंत्रण खत्म हो रहा है या फिर आपको वो नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए, वो डोर छोड़ देनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और समझनी है कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड वे में बता रहा हूं कि अगर आप गिर रहे हैं, अगर आप गिरने के साथ साथ आपने कुछ और देखा है, जैसे अगर आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपको धक्का दे रहा है या फिर आप कुछ संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते हुए गिर गए, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। रिलेवेंस क्या है उस सपने का, अगर आप वो रिलेवेंस जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सपने का पूरा अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि आपके सपने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या आपकी डेस्टिनी आपको बताना चाहती है। और अगर आप खुद को उड़ता हुआ देख रहे हैं, उड़ता हुआ किसी भी माध्यम से, अगर आप फ्लाइट में बैठ के खुद को उड़ता हुआ देख रहे हैं या फिर आपके पास विंग्स आ गए हैं, विंग्स के माध्यम से आप खुद को उड़ता हुआ देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास और आजादी का बहुत बड़ा महत्व है और आप किसी ऐसी स्थिति में मत फंसिए जिससे आपकी आजादी और आत्मविश्वास को चोट लगे। तो आपको अपनी आजादी और अपनी आत्मविश्वास का ध्यान रखना है, क्योंकि वही आजादी और आत्मविश्वास आपके जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में आपकी मदद करता दिखाई देगा। अगर आपने सपने में सर्प को देखा है तो इसका क्या मतलब होता है? सर्प का मतलब यह होता है, सर्प जो आपके जीवन में छुपे हुए शत्रु हैं उनको डिनोट करता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली जागरण को भी डिनोट करता है। आपकी कुंडली जागृत हो रही है इसको भी बताता है। सर्प किस कलर का है इसका भी बड़ा महत्व है, जिसको जान के समझकर आप अपनी कुंडली को जागृत और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपकी कुंडली जागृत हो सकती है और वो आपकी कुंडली के किसी प्लैनेट के माध्यम से जागृत हो रही है या आप किसी अच्छे कृत्यों में संलग्न है उसके माध्यम से जागृत हो रही है, तो और आपकी कुंडली आपके प्लैनेट ही चाहते हैं कि आप अपनी कुंडलिनी को पूर्णतः जागृत कर लें, तो आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि ये जो सपने आते हैं ये क्या किसी प्लैनेट को डिनोट करते हैं, या फिर अगर आपको इनका मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप किसी गहरे मंथन में फंस गए हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते हैं और आप इसके मतलब को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं? हर एक सपने का मतलब किसी ना किसी प्लैनेट के साथ भी जुड़ा होता है। जैसे अगर आप पानी से रिलेटेड कोई सपना देख रहे हैं तो ये आपके चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। आपको सोमवार का उपवास रखना चाहिए या फिर पूर्णमासी का उपवास रखना चाहिए। इससे आपके चंद्र को बल मिलेगा। जैसे ही आपके चंद्र को बल मिलेगा, आपको ये सपना समझ में आने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति टकराएगा या फिर आपको ऐसी बुद्धि आ जाएगी, आपको ये सपना आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर आपके जीवन में ऐसा इंसिडेंट होंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस सपने का क्या अर्थ है और आपको क्या करना चाहिए, आपके चुनाव क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वहीं सर्प को देखना ये आपके राहु ग्रह को दिखाता है।
आपको अपने राहु ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए, जैसे बहते हुए जल में कोयले का प्रवाह करना चाहिए और शनिवार के दिन काली चींटियों को पंजीरी खिलानी चाहिए सूर्यास्त के बाद। इससे आपकी कुंडली में राहु ग्रह स्ट्रांग होंगे अगर पॉजिटिव अवस्था में बैठे हुए हैं तो। और अगर वो नेगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं तब आपको उनको जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आपको उनके दान करने चाहिए, धर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से राहु देव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाए। अब वो एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं ये आपको अपनी भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से समझना चाहिए। वहीं अगर आप उड़ने से रिलेटेड कोई सपना देखते हैं तो ये आपके गुरु यानी कि जुपिटर को डिनोट करता है। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ साथ आपको केले के पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, जिससे आपके गुरु को बल मिलेगा और आप अपने सपने का मतलब स्वतः ही समझ पाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद में। लेकिन इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कहीं सपने का अर्थ समझने में आपको देर ना हो जाए, और अगर देर हो गई, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो फिर आपके जीवन का उद्देश्य खराब हो जाएगा। ये फिर अगले बर्थ में या फिर जो आप कार्मिक कुंडली बनाएंगे या फिर आपके जो कार्मिक कर्म होंगे उसके माध्यम से आपका जो अगला बर्थ होगा वो प्रभावित होगा। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस चीज में कितना समय लगा रहे हैं। किसी भी स्थान से गिरना शनिदेव को डिनोट करता है। आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, इससे शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी। ध्यान रखिए ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, ये सामान्य रेमेडी है। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि आपकी कुंडली की कुछ भाव बेस्ड रेमेडीज हैं। आपके किस भाव में आपका लग्न कौन सा है, आपके किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मारक ग्रह, बाधक ग्रह या फिर योग कारक ग्रह, आप उसकी भाव बेस्ड रेमेडी को समझिए। अगर आप उसकी भाव बेस्ड रेमेडी को समझेंगे, करेंगे, तब आपके जीवन बहुत आसानी से आपके नियंत्रण में आएगा। आपको समझ में आएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, और जब आपको अपना उद्देश्य समझ में आएगा, आपको पता है कि आपका जीवन कहां आपको लेके जाएगा, आपके जीवन का एक एक होने वाला इंसिडेंट आपको समझ में आने लगेगा कि कोई भी इंसान आपके साथ वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है और बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। कोई इंसान आपके जीवन में कोई चीज दे के क्यों जा रहा है और कोई चीज लेके क्यों जा रहा है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग करते अपना है, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो कोई और लेके चला जाता है। पैसा किसी को दे देते हैं, वो पैसा वापस नहीं मिलता है, या फिर वो आपको दे देते हैं और देने के बाद भूल जाते हैं, या फिर आप उनको लौटाते नहीं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, या फिर आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपसे क्या चाह रहे हैं। वो या तो मजबूत स्थिति में है या तो खराब स्थिति में। जब खराब स्थिति में होंगे तो आपको पीड़ा मिलेगी, आपको दुख मिलेगा, या फिर आप अपने डिसीजन के माध्यम से अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं। डिसीजन के माध्यम से कैसे कि अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आप उसको दे दीजिए, लेकिन अगर आपने किसी को कुछ दे के उसके जीवन में समस्या का कारण बने तो फिर आप अपने जीवन को खराब कर लेंगे। अगर आपकी कुंडली बोल रही है देने को तो आपको देना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली बोल रही है लेने को तो आपको लेना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप देकर उसके जीवन को प्रभावित करेंगे तो आप ये नया कर्म बना लेंगे, और वहीं अगर आप लेकर वापस करेंगे तो भी आप एक नया कर्म बना लेंगे। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन सी चीजें आपके ग्रह करवाना चाहते हैं। अगर आप अपने ग्रह के विरुद्ध जाकर कोई आचरण करेंगे तो आपका जीवन व्यवस्थित नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आपके मन में कोई ना कोई अचानक से विचार आ जाएगा, और एक समय के बाद में आपको ये एहसास होगा कि ये विचार तो मेरे मन में आया था, ये इंसान ठीक नहीं है, फिर भी मैंने इसका साथ दिया, मैंने इसकी मदद की, मैंने क्यों की। इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपकी जो भाव बेस्ड रेमेडी है वो आपसे क्या कहना चाहती है, आपको अपने ग्रह को किस तरीके से नियंत्रित करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। जब आप ये समझेंगे तब आप ये अच्छे से जान पाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने ग्रह को देखना है, समझना है और भाव बेस्ड रेमेडी करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी आत्मा, मन और हृदय अलाइन होगा, आपके ग्रह आपके साथ अलाइन होंगे, आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। आप जो करना चाहते हैं आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, आपकी अगली पीढ़ी का भी जीवन सुखमय व्यतीत होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं भोग से संबंधित या योग से संबंधित, अगर वो आप पूरी नहीं करेंगे तो वो जीवन में आपको मिलेगी नहीं, वो आपके संतान के माध्यम से भी पूरी हो सकती है। आप देखिए कई सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने एक सपना देखा और उस सपने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, सही माध्यम से अपनी कुंडली को भी जागृत किया और अपने ग्रहों को भी अलाइन किया, अपने घर में अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपने पूरे किए, या फिर उनके बच्चों ने उनके सपने पूरे किए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि उन्होंने
चीजों को समझा, उनके बैठे हुए ग्रहों को समझा, अपने फिफ्थ हाउस को समझा, अपने भाग्य भाव को समझा, अपने लग्नेश को समझा। जब आप ऐसा समझेंगे तो आप अपने ग्रहों को अच्छे से मजबूत कर पाएंगे, अच्छे से अलाइन कर पाएंगे। और ये अलाइनमेंट ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि जब तक ये अलाइनमेंट नहीं आएगा तब तक आपको अपना उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह कि आप किसी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में जाएं और उनसे पूछें कि हमारी कुंडली क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए। उनसे जाके आप सवाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए अगर आपके जीवन में कोई एक समस्या पड़ रही है तभी आप जाइए, नहीं। आपके जीवन में अगर आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तब आप गए, या फिर आपके जीवन में धन या नौकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तब आप गए, नहीं। तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपने एस्ट्रोलॉजर से सवाल कीजिए कि आपके जीवन में रिश्तों से रिलेटेड क्यों समस्या आ रही है, पैसों से रिलेटेड क्यों आ रही है, क्या वजह है, क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप एक डिसीजन पे स्टिक रहते हैं, क्यों आपके माँ बाप आपके विरुद्ध चले गए हैं, क्यों आपके रिश्ते आपके विरुद्ध चले गए, क्यों आपके अच्छा होते हुए भी लोग आपके विरुद्ध चले गए हैं, या फिर क्यों लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, या फिर आपका आचरण क्यों बुरा है, क्यों आप जरूरत ज्यादा अच्छे हैं। जाकर आप सवाल कीजिए। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर आपके सवालों को सुनता है, समझता है और आपको जवाब देता है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, तब आप ये मान के चलिए कि आप सही एस्ट्रोलॉजर के सामने खड़े हुए हैं, आप सही दरवाजे पे खड़े हैं, आपके सामने एक ज्ञानी व्यक्ति है। और जब आपके जीवन में वो ज्ञानी व्यक्ति आएगा या आएगी, वो कोई भी हो सकता है, तब आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो आपका पद प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है उसका ज्ञानवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक वो ज्ञानवान नहीं होगा, उसको खुद के बारे में नहीं पता होगा, चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो वो आपको क्या बताएगा। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरीके से लोगों से, सिचुएशन से और अपने परिवार वालों के साथ डील करना है, मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ डील करना है, कहां पे आपको लालच दिखाना है, कहां पे आपको लालच को त्यागना है। हमारे जीवन में जितने भी इमोशंस होते हैं, हर उस इमोशन की जरूरत है, फिर वो चाहे ईर्ष्या हो, जलन हो, प्यार हो, कुछ भी हो, डर हो, आप हर एक इमोशन का आपको उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उन इमोशन का उपयोग आपको कब करना है और कब उसको रोकना है। इमोशन आपको नियंत्रण में रहना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि इमोशन आपको कंट्रोल करना है। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन बहुत ही व्यथित है, आपकी कुंडली अलाइंड नहीं है, आपको उसको अलाइंड करने की जरूरत है। जब आपके जीवन में कुछ भी ऐसी स्थिति घट रही है जिससे आपका पूरा जीवन हिला डुला सा है और आप समझ नहीं पा रहे, आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आप डेस्टिनी पे डाल के बैठे हुए, तो आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको समझदार बनना है। आपको जानना है कि कौन सी चीज आपको छोड़नी है, कौन सी चीज आपको अपनानी है और किस कीमत पे अपनानी है। अगर आपकी कुंडली में किसी चीज को अपनाना लिखा है और उसकी वजह से आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़े तो त्यागिए, क्योंकि ये आपकी कुंडली की डिमांड है और वो त्यागना आपको पड़ेगा। अगर आप स्वेच्छा से नहीं त्यागेंगे तो डेस्टिनी आपसे वो सब कुछ छीन लेगी और आपको बेइंतहा दुख देगी, तकलीफ देगी, दर्द देगी, जिससे आप उबर नहीं पाएंगे और इससे आप अपनी आत्मा को भी कमजोर कर लेंगे और जिससे आपके अगले कई जन्म प्रभावित हो सकते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिताजी या दादाजी बहुत दिलेर हैं, बहुत हिम्मती हैं, लेकिन उनकी संतान ऐसी हुई कि बहुत ज्यादा डरती है, सही डिसीजन नहीं ले पाती, लोगों को फेस नहीं कर पाती है, अपनी बात नहीं रख पाती है, बोल नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म के माध्यम से अपनी आत्मा को कमजोर बना लिया है। और जब आप अपनी आत्मा को कमजोर बना लेंगे तो आपका जीवन व्यतीत रहेगा, आपके जन्म व्यतीत हो जाएंगे, आपको जन्म लग जाएंगे उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा, अपनी कमजोर आत्मा को 10 जन्मों के बाद सुधारें या जन्मों के बाद उसको स्ट्रांग करें, तो आप सही राह पर चल रहे हैं। और अगर आप अपने इस जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, अपने इस जन्म को समझना चाहते हैं, तो आप किसी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में जाइए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आप कम से कम अपनी कुंडली को समझिए, आपका लग्न कौन सा है और आपके लग्नेश, भाग्येश और इष्ट देव कौन से हैं। आप कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं तो इनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से पूछिए, मैं जहां तक संभव होगा आपका मार्गदर्शन करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप हमसे कुंडली एनालिसिस करवाएंगे तो उसका चार्ज है, लेकिन जितनी संभव हो सकती है मैं आपकी मदद फ्री में करूंगा। आपको बस ये समझना है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है। अगर आप अपने जीवन को सही तरीके से सुव्यवस्थित कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सही समय पे कर ले जाएंगे। नहीं तो डेस्टिनी को अगर आपके पॉकेट से पैसे निकालने हैं तो वो निकालेगी, अगर डेस्टिनी को आपको दुख देना है तो वो आपको दुख देगी, अगर आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेंगे। डेस्टिनी को कभी भी
आप अपने विरुद्ध मत कीजिए या डेस्टिनी के विरुद्ध जाकर कोई कार्य मत कीजिए। अगर आप डेस्टिनी के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करेंगे तो डेस्टिनी आपको आपको दंडित अवश्य करेगी, और उस दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता, ना मैं बचा सकता हूं, ना वो परमपिता परमेश्वर बचा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप फ्रीक्वेंट वेज में कोई सपना लगातार देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सपने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा, आपका मार्गदर्शन जितना संभव हो सकेगा मैं करूंगा। मगर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज मैं आपको बोल रहा हूं इसको ग्रांटेड नहीं लेना है, इसको आपको सीरियस लेना है, क्योंकि इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ में महत्व है, अलाइनमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।